हेलो गाइस। तो जो ये आप रोटी देख रहे हैं, इससे आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, जिसे खाने के बाद कोई कह ही नहीं सकता है कि हमने इसे रोटियों से बनाया है। इन्हीं 4 रोटियों से आज हम बनाएंगे वो रेसिपी। इसके लिए हम सबसे पहले चारों रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। रोटियों को हम मीडियम इसी तरह तोड़ेंगे। ज़्यादा बारीक तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं। क्योंकि ये रोटियों से बने हुए जो हमारी रेसिपी है, वो बनने के बाद कोई आपसे कह ही नहीं सकता या सोच भी नहीं सकता कि ये रोटियों से बनी है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक जार। जार में हम सबसे पहले इसे रोटियों को डालेंगे। डालने के बाद हम इसमें ढक्कन लगाकर बारीक पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारे रोटियों का पीस के चूरा तैयार हो गया है। पीसने के बाद रोटियों के टुकड़े बहुत ही बारीक हो गए हैं। ये बहुत बारीक हैं और इसे हमने नापने के लिए एक कटोरी का यूज किया है। आप किसी भी कटोरी को ले सकते हैं, उसमें हमने इसे भर दिया है। इसे हमने हाथों से दबाया नहीं है, बल्कि इसी तरह भर के बराबर कर दिया है। अब हम इसी कटोरी से चीनी ले लेते हैं। ये चीनी हमने आधी कटोरी से थोड़ी सी कम ली है। आप चाहो तो आधी कटोरी भी ले सकते हो। इसे हमने जार में डालकर बारीक पीस लिया है। तो देखिए ये बहुत ही बारीक पीसे हैं। ये पाउडर जैसा हो गया है। पीस जाने की वजह से इसका स्वाद दोगुना आ जाता है। तो चलिए इसके लिए हम लेते हैं एक पैन, उसको गरम करते हैं। उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। आँच को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा, जिससे कि ये जले ना। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए काजू के टुकड़े, जो हमने काट कर पहले से ही रख लिए थे, उसे हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे नारियल के कद्दूकस किए हुए टुकड़े। हमने थोड़े से कद्दूकस किए हुए टुकड़ों को डाल दिया है नारियल का। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश भी हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर छुहारा। छुहारा को हम डाल लेंगे। अब हम इसे चलाएंगे, इसे थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसका कलर चेंज होने लगेगा। आँच को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा, ज़्यादा हाई करने पे ये तुरंत जलने लगेंगे। आप चाहो तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो थे तो हम वही यूज कर रहे हैं। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भून के गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और साइड में हटा देते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसे थोड़ा गर्म होने पे अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। 2 चम्मच घी डालने के बाद जो हमने रोटी का बुरादा किया था मिक्सर में पीस के, उसे भी इसमें डाल लेंगे। 2 चम्मच घी डालकर भूनने से ये अच्छे से भून जाएंगे और ये थोड़े से गोल्डन कलर पे भी आ जाएंगे। तो इसे हम धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे भूनते रहते हैं। भूनते भूनते ही इसका कलर धीरे धीरे गोल्डन कलर पे आने लगेगा। इसे आप भूनेंगे तो थोड़ी देर बाद ही इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगा, जो कि ये पता चलेगा कि नहीं ये भून रहे हैं अच्छे से। आप देखेंगे कि ये भूनते वक्त बिल्कुल जैसे लगेगा धीरे धीरे कि ये सूजी है, रोटी का बुरादा नहीं है, बल्कि सूजी जैसा फील होगा आपको देखने पे। आप इसे छूकर भी देखेंगे तो लगेगा कि नहीं हम सूजी भून रहे हैं। तकरीबन 4-5 मिनट भूनने के बाद देखिए इसका कलर ऐसा आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो हम इसमें तकरीबन 7-8 चम्मच के करीब घी डाल देते हैं, जिससे कि इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। तो लीजिए हम इसमें घी डाल दिए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। इस रेसिपी में घी की बहुत ज़रूरत होती है। बिना घी के इसको तो हम बना ही नहीं सकते हैं।
तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, उसे हम डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाते हैं। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक पीसी हुई चीनी, जो हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ था, उसे भी हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनते हैं इसे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसी चीज़ जिसके बिना इसका स्वाद में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, तो इसीलिए हम उसको भी इसमें डाल लेंगे। इसके लिए हम लेते हैं बारीक पीसी हुई छोटी इलायची के दाने, उसे हम हल्का सा कूट लिए हैं और उसे हम इसमें डालकर मिला देंगे। थोड़ी देर भूनते हैं। इस वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखिएगा। कम आंच पे ही इसे आप थोड़ी देर चलाकर मिक्स कीजिएगा और भूनिएगा। इसे भूनते हुए थोड़ी देर हो जाएगा तो अब हम इसे भूनना छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से दूध। ये दूध हमने तकरीबन चाय पीने वाले छोटे से कप से आधा कप हमने लिया था। इसे हम डालकर पूरा धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम धीरे धीरे चलाएंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद ये मिक्सचर जो हमारे रोटियों का है वो सारे दूध को ऑब्जर्व कर लिया है। अब ये बनके हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसे हम गैस को बंद करके नीचे गैस से उतार लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद ये ठंडे हो गए हैं, लेकिन इतने भी ठंडे नहीं रखिएगा, थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। तो देखिए हम इस मिक्सचर का गोल गोल हाथों से करके लड्डू बना रहे हैं। आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि बची हुई रोटियों का हम ऐसे लड्डू भी बना सकते हैं। ये लड्डू हम अपने एक ही हाथ से बनाएंगे। इसमें दोनों हाथ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके दबाते हुए इसे गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। यकीन मानिए गाइस, ये लड्डू आप अगर किसी को खिलाते हो तो वो पहचान ही नहीं सकता है कि ये हमने बची हुई रोटियों से बनाया है। ये बिल्कुल खाने में मार्केट के लड्डू जो हम लाते हैं महंगे वाले वैसे लगते हैं। आपको अगर यकीन ना हो तो एक बार घर पे इसे बना कर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बेहतरीन बनते हैं। हमने तो बनाए और बहुत लोगों को दिए, लेकिन कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये हमने लड्डू घर पे बची हुई रोटियों से बनाया है। हमें तो बताना पड़ गया कि हाँ हमने इसे घर पे बची हुई रोटियों से बनाया है। तो वो भी चौंक गए कि क्या ये ऐसे ही बनता है। तो ये देखिए हमारे लड्डू, जो देखने में लगते हैं कि सूजी के बने हैं और खाने में तो इसका पता ही नहीं चलता है। अगर आप बनाते वक्त ये थोड़े से ड्राई होने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध डालकर, बिल्कुल 1-1.5 चम्मच के करीब में डालकर इसे थोड़ा सा गैस पे बस आधे मिनट चलाकर उतार लीजिएगा और फिर से इसे गोल गोल शेप में हल्का ठंडा होने पे बनाइएगा। इसको ये मत सोचिएगा कि अगर ये नहीं बन रहे हैं बीच में तो अब मैं क्या करूं। नहीं, इसमें हल्का सा दूध डालकर आप फिर से बना सकते हैं। लीजिए हमारे तो लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। अब देखिए इसे हमने 1 घंटे के बाद तोड़कर आपको दिखाया है कि 1 घंटे बाद भी ये ड्राई नहीं होते हैं कि आप तोड़ो और ये टूटे ना, ये सॉफ्ट ही रहते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू बनके रेडी हैं। आप इसे घर पे बनाइए और हमें भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसे बने हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और धन्यवाद।